आप लोगों के सामने आज ये क्लास को लाया जा रहा है कि कितना होगा, क्या कितना होगा इसके बारे में अभी आप लोगों के सामने इसको रखा जाएगा। आप लोग बखूबी इसको देखेंगे और इसको पढ़ेंगे भी। तो कितना होगा, क्या कितना होगा, जैसे कि मान लो अगर कोई पूछ दे कि 20 का 30% कितना होगा, चाहे कोई पूछ दे कि 30 का 50% कितना होगा, या फिर कोई पूछ दे 40 का 60% कितना होगा, या तो फिर कोई पूछ दे 80 का 70% कितना होगा, या तो कोई ये भी पूछ सकता है कि 160 का 30% कितना होगा, और या तो कोई इससे भी बड़ी चीज़ पूछ सकता है कि 540 का 80% कितना होगा, या तो फिर ये पूछ दे कि इससे छोटी कि 10 का 40% कितना होगा, या तो फिर कोई पूछे कि 60 का 90% कितना होगा। तो ये जो लास्ट में दिख रहा है 20 का 30%, 30 का 50%, 40 का 60%, 40 का 60%, फिर 80 का 70%, 160 का 30%, 540 का 80%, फिर 10 का 40% और 60 का 90% कितना होगा। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको करने का एक तरीका होता है, दो तरीके होते हैं। पहला इधर बता रहे हैं और दूसरा वाला इधर बता रहे हैं, ठीक ना। दोनों तरीकों को इसके बता रहे हैं। ये परसेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, ये एकदम इजी होते हैं लेकिन ये देखने में कठिन लगते हैं। जो एकदम सिंपल है, सबसे पहले देखिए आप लोग कि परसेंट का मतलब होता है 1/100। परसेंट का मतलब कितना होता है 1/100। तो जब परसेंट का मतलब 1/100 है तो हम पहले वाले को करते हैं। यहाँ पे पहले वाले को 20 का 30% कितना होगा, इसी को हम पहले करते हैं, फिर आगे देखते हैं कि परसेंट का मतलब होता है 1/100 या 1/100। तो जब परसेंट का मतलब 1/100 होता है तो इसको लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं 20 का 30%। तो जहाँ पर परसेंट है वहाँ पर हम उठा के इसको हटा के 1/100 आराम से लिख सकते हैं, कोई मिस्टेक हम नहीं करेंगे, सही होगा। तो आप लोग गुणा करने के नियम में ये ज़रूर सुने हैं कि जब हम गुणा करते हैं तो ऊपर वाली संख्याओं का ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं और नीचे वाली संख्याओं का गुणा नीचे वाली संख्या में करते हैं। तो इसके नीचे तो कुछ नहीं है लेकिन लिखी नहीं है, सबके नीचे एक है लेकिन वो लिखी नहीं गई है, तो हम देख रहे हैं कि भाई कुछ नहीं है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 100 को ऐसे छोड़ देंगे। बाकी अगर 20 का 30% है तो 20 और 30 का जो है ऊपर है, तो 20 और 30 का गुणा हम करेंगे एक में। जब 20 और 30 का गुणा करेंगे एक में तो ये हो जाएगा 20 का 30/100। अब हम देखते हैं कि नीचे कितना जीरो है, 2 जीरो। तो इस 2 जीरो से ऊपर वाले दोनों जीरो को हम काट देंगे, कितना बचेगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया। तो ये बहुत इजी तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है। ऐसे आराम से इसको आप लोग बड़ी से बड़ी संख्याओं का आप लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं, एकदम सिंपल तरीके से। सिंपल तरीके से बड़ी संख्याओं का आप लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं। बाकी अगर हम इसको और कंफर्म करने के लिए दूसरी वाली संख्या लेते हैं, ये पहली वाली है और दूसरी वाली जो संख्या है उसको अगर हम लेते हैं तो देखते हैं कि 30 का 50% कितना होगा। तो हमने कहा कि परसेंट का मतलब होता है कितना 1/100। तो परसेंट का मतलब होता है जब 1/100, हम क्या करेंगे कि परसेंट की जगह पे 1/100 हम लिखेंगे जैसे कि इसमें लिखा गया है। तो अब लिखने की ज़रूरत क्या है, लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। हमको पता है इतना कि यहाँ पे 1/100 आना है, इतना राइट ना।
जब परसेंट की जगह पे हम 1/100 लिख सकते हैं, जैसे कि 30% था तो हमने 30% को परसेंट हटा के 1/100 लिख दिया और 100 1 का गुणा कर दिया ऊपर वाले अंक में और 100 का गुणा हमने किया इसके नीचे, जो कि नीचे कुछ नहीं था, इसलिए 100 को रख दिए। तो सेम यही इसमें भी करना पड़ेगा। तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो सिंपल ये है कि हम ये जानते हैं कि यहाँ पे 100 आएगा, तो जब 100 आएगा तो 100 में कितना जीरो, 2। तो जब 100 में 2 जीरो आएगा तो इस 2 जीरो से ऐसे इस 2 जीरो को काट दो, बचा कितना, 5×3 = 15, 5×3 = 15, 5×3 = 15। तो इसका कितना आएगा, 15। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा क्या है, सेम इसी पे है कि हमको पता है कि परसेंट का मतलब होता है 1/100, 1/100। तो तुरंत कि 100 में कितना जीरो होता है, 2 जीरो। 100 में कितना जीरो होगा, 2 जीरो होगा। तो इस नीचे वाले 2 जीरो से ऊपर वाले दोनों जीरो को काट देंगे, कितना बचेगा, 3 और 2। तो 2 × 3 बचेगा, इस हो जाएगा कितना, 6। तो 20 का 30% कितना होगा, 6 हो जाएगा। 30 का 50% कितना होगा, 50% का मतलब आधा, 50% मतलब आधा। तो 50 का अगर 30 का अगर हमको 50% निकालना है तो इसके नीचे भी कितना आएगा, परसेंटेज जब कितना आएगा, 1/100। 100 मतलब नीचे 100 रहेगा, 1 ऊपर रहेगा और नीचे 100 जब रहेगा तो 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं। जब 100 में 2 जीरो होते हैं तो दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को हम आसानी से काट देंगे, गलत नहीं करेंगे, एकदम परफेक्ट करेंगे। बचेगा कितना, 3 और 5, तब 5×3 कितना होता है, 15। तब 30 का 50% मतलब 30 का आधा कितना होगा, 15, एकदम करेक्ट है। अब ऐसे जब हमको पता है कि परसेंट की जगह पे 1/100 ही आएगा और 100 नीचे रहेगा और इस 100 में 2 जीरो हैं, तो दोनों जीरो से जो कि 100 के पास 2 जीरो है, तो इस दोनों जीरो से ऊपर के दोनों जीरो को काट देंगे, हमेशा काटते चले जाएंगे। इन सब चीज़ों में इन सब में भी वही करेंगे, क्योंकि देखो सब में जीरो है, सब में पहले भी जीरो लास्ट में जीरो, पहले जीरो लास्ट में जीरो, सब में पहले और लास्ट में जीरो है। तो जब 2 जीरो यहाँ पे सामने दिख रहा है तो जब नीचे 100 आएगा, 100 में 2 जीरो होता है, 100 में 2 जीरो होता है, तो नीचे के जो 2 जीरो हैं, इस दोनों जीरो से ऊपर के दोनों जीरो को हम आसानी से काट देंगे, कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। अब एक बात आओ, अगर इसको और फास्ट करना हो तो क्या ज़रूरत अब काटने की, जब हमको पता है कि परसेंट की जगह पे 1/100 ही आएगा, 1/100 ही आएगा परसेंट की जगह पे, तो लिखने की अब ज़रूरत नहीं। 1/100 आएगा तो 1/100 जो आएगा तो 100 में 2 जीरो, तो वो 2 जीरो इन दोनों जीरो को काट देगा, इन दोनों जीरो को काट देगा, तो बचेगा कितना, 4 और 6। तो डायरेक्टली लिख लो 4 और 6। अब काटने की जरूरत नहीं है, बस अब इतना से ये तो चल गया पता ना कि हाँ परसेंट में का मतलब होता है 1/100। 100 नीचे आएगा, इस 100 में डबल जीरो है तो इस डबल जीरो से ऊपर के दोनों जीरो कट जाएंगे। जब ऊपर के दोनों जीरो कट जाएंगे बचेगा 2 और 3, 2 3 या 6। इसमें भी वही काम है कि परसेंट की जगह पे 1/100 आएगा, जब 1/100 लिखेंगे तो 100 नीचे आएगा और 100 में कितना क्या होता है, डबल जीरो। तो इस डबल जीरो से ऊपर के जो डबल जीरो, 2 जीरो अलग अलग दिख रहे हैं, 31 के पास जीरो है, 50 के पास जीरो है, तो 50 वाला जीरो 1 जीरो से कट जाएगा और 30 वाला जीरो 1 जीरो से कट जाएगा। तो जब दोनों जीरो कट जाएंगे तो ऊपर बचेगा 3 और 5। का मतलब होता है गुणा, का मतलब क्या होता है बच्चे लोग, गुणा। का मतलब होता है गुणा, ध्यान रहे, का मतलब होता है गुणा। तो 40 का अगर 60% निकालना है, 40 का 60%, तो 40 में जीरो, 60 में जीरो, नीचवा आएगा डबल जीरो, उस डबल जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, बचेगा कितना, 4 और 6, 6 चौका 24। यहाँ पे कितना आएगा, 8 बचेगा, का मतलब गुणा, और 7, तो 8 7 कितना हो गया, 56। इसमें भी जीरो है और इसमें भी जीरो है, क्या है क्या नहीं, उससे कितना बड़ी संख्या है उससे मतलब नहीं है, बस लास्ट में इसके भी जीरो है, इसके भी लास्ट में जीरो है। तो यहाँ से ये जीरो कट जाएगा और 100 के पास जो 2 जीरो है उस दोनों जीरो से 30 वाला जीरो कट जाएगा और 160 वाला जीरो कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 16 और का मतलब गुणा और 3, तो 16 यहाँ कितना हो जाएगा, 48। 540 का 80% पूछ रहा है, तो 540 में से जीरो कट जाएगा, बचेगा 54, का मतलब गुणा, और 80% है तो 80 में से भी एक जीरो कट जाएगा
और यहाँ बचेगा 8। तो 8 चौके 32 को 2 करीब 3, 8 45, 40 3 43, 40 3 43। 10 का 40%, तो 10 में भी एक जीरो, 40 में भी एक जीरो। परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो 1/100 जो होता है, 100 में कितना जीरो, 2 जीरो। तो उस दोनों जीरो से ये जो अलग अलग जीरो दिख रहे हैं, दोनों जीरो कट जाएंगे, तो ये वाला बच जाएगा 1। का मतलब क्या हो गया, गुणा, और 40 में से जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा 4। कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो 10 का 40%, 10 का 40% अगर पूछ रहा है, तो इस 10 का 40% में का मतलब होता है 1/100। ये तो कन्फर्म है ना कि परसेंट का मतलब होगा 1/100। तो जो नीचे 100 आ रहा है, गुणा करने पे इसके नीचे ही आएगा। तो उस 100 में से जो दो जीरो हैं, पहले जीरो से इसको काट देंगे, दूसरे जीरो से इसको काट देंगे। मतलब ये नहीं है कि नहीं यह कटेगा, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। जीरो है, दोनों सेम है, किसी को भी काट सकते हैं एक जीरो से। तो जब ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, तो बचेगा इसके पास 1 और इसके पास 4। तो 1 और 4 कितना हो गया, 4। मतलब कि 10 का 40% कितना होगा, 4 होगा। अब ऐसा ना करके डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो कि इसमें कितना बचेगा 6, इसमें कितना बचेगा 9, 9 छके 54, डायरेक्ट लिख दो 9 छके 54। अब क्या जरूरत है ऐसा वैसा लिखने का, जब यहाँ पे पता है कि यहाँ से कितना बचेगा हमारा, इसमें से कितना बचेगा 6 और इसमें से कितना बचेगा 9। ये कन्फर्म है ना कि जब परसेंट को हम 1/100 के रूप में लिखेंगे, तो 60 में से एक जीरो कट जाएगा और 90 में से भी जीरो कट जाएगा। तो जीरो जीरो जब कट जाएंगे, बचेगा कितना 6 और 9। जब भी ऐसा दिखे तो जीरो को भूल जाओ कि जीरो है। जब भी ऐसा दिखे तो जीरो को भूल जाओ कि हाँ जीरो है। डायरेक्ट जो संख्या दिख रही है उसी को आपस में गुणा कर लो। 9 छके 54। अगर दिख जाए यहाँ पे 70 का 30%, अगर ऐसा दिख जाए तो जीरो को भूल जाओ कि जीरो है, यहाँ पे है, बस 7 और 3 का आपस में गुणा करो। 70 का 21, 70 का 21। अगर दिख जाए 120 का 50%, 120 का 50% अगर दिख जाए तो हमको पता है कि जीरो कट जाएगा, तो 12 बचेगा, 5 बचेगा, 12 5 60। अब क्या जरूरत है ऐसा करने का, मत करो, बस इतना सिंपल। जब ऊपर जानकारी मिल गई कि हाँ ऐसे कट रहा है, तो अब क्या जरूरत है जीरो काटने की, डायरेक्ट ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये हाँ ये होना चाहिए, परसेंट होना चाहिए। परसेंट होने की स्थिति में हम ऐसा करेंगे, ये नहीं कि परसेंट नहीं है तब हम काटते चलना। परसेंट होने की स्थिति में ऐसा हमको करना है कि जब यहाँ परसेंट दिख जाएगा अगले वाले के पास, तो हमको पता है कि दोनों कट जाएंगे। जब दोनों कट जाएंगे तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 9, 9 छके 54, आराम से हो जाएगा। 70 का 30% अगर हमको निकालना है, तो हमको पता है कि ये परसेंट है, तो दोनों को जीरो को काट देगा, तो 7 और 3 बचेगा, 7 का 21। और 120 का 50% पूछ रहा है कि 120 का 50% कितना होगा, तो 120 का जब हमको 50% निकालना है, तो हमको पता है कि परसेंट है, दोनों जीरो को काट देगा। तो 12 और 5, 12 5 60, एकदम करेक्ट हो गया। तो जब भी परसेंट वाला ऐसा क्वेश्चन पूछे कि पहले का कितना परसेंट, पहले का इतना परसेंट कितना होगा, पहले का जो अंक दिया गया है इस अंक का इतना परसेंट कितना होगा, तो इस मेथड से आप लोग लगाएं, कोई भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, आसानी से इसको हल कर लेंगे। इसमें कुछ नहीं है, क्या कुछ है यार, जहाँ परसेंट है तो परसेंट का मतलब 1/100, 100 का मतलब ये दोनों को काट देगा, 100 दोनों जीरो को काट देगा, दोनों जीरो को काट देगा, ऊपर जो संख्या बचेंगी उनका आपस में गुणा कर लेंगे, 2 और 3, 2 3 6, कोई दिक्कत ही नहीं है।